हाँ, वैसे चने जैसी जितनी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं ना, एक तो आपको जब तेज़ भूख लगे ना, तब खाइए, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। और दूसरा, चबा चबा के अच्छे से खाइए। जैसे इन्होंने पूछा प्रेशर कुकर में कुक करना चाहिए, अब प्रेशर कुकर में गला दिया दाल को, फिर हम ऐसे तो सीधा उतार देंगे, तो कहीं भी सलाइवा मिक्स होने का चांस ही नहीं है, तो ये चीज़ फिर दिक्कत करती है। लेकिन खुले बर्तन में जब हम उसको पकाते हैं, चबाने जैसी थोड़ी चीज़ रहती है, तब हम उसको चबा के ले तो वो दिक्कत नहीं करती है ना? हम्म। जो देखा ही नहीं उसके लिए क्या कहूँ। लेकिन अरहर की दाल में एक बात है और ऐड कर सकते हैं कि आपने एक तो पहले भिगो कर ही उसको पकाना चाहिए, जो आ गया होगा क्लास में। और कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो भिगाया हुआ पानी भी निकाल देना चाहिए, ये भी आ गया है। और नया पानी लेकर फिर उसको पकाना चाहिए खुले बर्तन में, और उसके ऊपर जो झाग आता है उसको निकालते रहना चाहिए। ठीक। जी। आप बताइए क्या अच्छा है। हाँ, पर मैं उनको ही पूछू, आपकी समझ क्या है। हम्म। ये तो बड़ा उल्टा लॉजिक हो गया। एसी में बैठने से हमारे बॉडी का वायु सबसे अधिक बिगड़ता है। फैन की बात करूं तो फैन के डायरेक्ट नीचे जब हम बैठते हैं, या फिर फैन साइड में है, सीधा कान में उसका पवन जाता है, हवा जाती है, तो वो सबसे अधिक हमारे शरीर के वायु को बिगाड़ता है। जब हम बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो टू व्हीलर पे बाइक पे कहीं जा रहे हैं, कान खुले हैं, ऑलरेडी वात प्रकृति है या शरीर में वायु इम्बैलेंस्ड है, और कानों के थ्रू एकदम हवा जू 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 करके जाती है, तो भी वो हमारे बॉडी के वात को बिगाड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर प्रॉब्लम है तो कान कवर करके टू व्हीलर चलाना चाहिए। अगर डायरेक्ट फैन के नीचे ही आपका बेड है तो उसमें कोई सॉल्यूशन आ नहीं सकता, क्योंकि अरेंजमेंट वैसी होती है। तभी भी आपको कान कवर करके या तो कैप पहनो, या कॉटन डालो, या ईयर मफ्स आते हैं वो डालो, कैसे भी करके आप कवर, मंकी कैप, वॉट एवर कैप यू यूज़, लेकिन इसको कवर करके फिर सोना चाहिए। और एसी ऐसी चीज़ है, हमारे पास अभी एक पेशेंट आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्लोगन दिया, एसी छोड़ो देसी बनो। तो एसी क्यों छोड़ना, क्योंकि जब से एसी आया है ज़्यादातर उसमें बैठने वाले लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई जाता है, क्योंकि एसी आपको पसीना होने ही नहीं देता। पसीना होगा तो बॉडी डिटॉक्स होगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर में रहना सबसे उत्तम है। एसी में ज़्यादा रहना ठीक नहीं है, लेकिन जो लोग जॉब ही ऐसा करते हैं, ऑफिस में पूरा टाइम एसी चलता है, उनके पास तो चॉइस नहीं है, लेकिन घर आए तब तो बंद कर सकते हैं ना। गाड़ी में जब जा रहे हैं तब तो बंद रख सकते हैं ना। आदत हो जाती है तो आदत को बनाना पड़ता है। कोई भी आदत आप डालोगे वो डलेगी। बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, हमारा माइंड ही रिजिड है, यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। पर हम पूरा दिन तो ड्राइव नहीं करते हैं ना, तब तक करिए ना एसी का यूज। जो चीज दिक्कत करती है फिर उसको तो अवॉइड ही कर सकते हैं ना हम। हाँ जी। हाँ, ठीक है, यूज करिए, लेकिन लॉन्ग ड्राइव आपने बोला कभी कभी, कभी कभी तो कुछ भी चलता है, एनीथिंग। मैदा छोड़ के, चाय छोड़ के, और चीनी छोड़ के। नहीं, नमक तो थोड़ा लेना है ना, थोड़ा लेना है, नहीं तो बोलेंगे भगाओ इनको। ये लोग नमक भी नहीं खाने दे रहे। काला नमक भी ले सकते हैं, सेंधा नमक भी ले सकते हैं। से हमारा हमारा काम है
जितना हमने सीखा है उसको शेयर करना, उसमें से आपका बॉडी को क्या सूट होता है, हैदराबाद के वेदर के हिसाब से क्या सूट होता है, अकॉर्डिंगली आप लीजिए, अकॉर्डिंगली आप छोड़िए, है ना। ये कोई जनरल चीज़ें नहीं है कि कॉफ़ी छूना ही नहीं है, ऐसा कोई ब्रह्म वाक्य भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसलिए बोलते हैं कि वो चीज़ आपके ब्रेन को एकदम एक्साइट करती है, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन क्रिएट करती है, तभी आपका बॉडी दोबारा मांगता है। तो कभी पिया तो ये चीज़ें नहीं होती है, लेकिन रेगुलर जो लोग लेते हैं तो ये जो ब्रेन का जो ग्राफ बना रहता है वो फिर अच्छा नहीं है। जो कल ललित भाई ने भी सुनाया ना कि आप जूस रोज़ पीते हो, छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा, चाय कॉफ़ी रोज़ लेते हो, एक दिन छोड़ दो तो पता चलेगा। तो ये नशा है, फूड का नशा नहीं होता है, और हम नशे वाले लोग नहीं हैं, इसलिए छोड़ा जाता है। आइडियली तो नहीं अच्छा है फ्लोराइड वाली चीज़ें। तो आपके पास तो यहाँ पौधे बहुत हैं, दातुन भी कर सकते हैं। अगर दातुन नहीं सेट होता है तो बहुत आयुर्वेदिक स्टोर में मंजन वाले पाउडर्स मिलते हैं जिसमें वो लोग हर्ब्स यूज़ करते हैं उसका पाउडर बना के, तो वो अति उत्तम है, वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो जो पाउडर्स रहते हैं वो थोड़े से रफ दरदरे होते हैं, तो आप उंगली से भी करो, वो क्लीन कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट बहुत स्मूथ चीज़ होती है तो फिर ब्रश का यूज़ करते हैं। अच्छा, टॉपिक निकला ही है तो सुना देती हूँ। ब्रश एक तो सिंपल होता है जो हम सालों से यूज़ करते आए, दूसरा एक इलेक्ट्रिक होता है, शायद किसी ने यूज़ किया हो, तो एक स्विच दबाया फिर ड्रर वो घूमता रहता है, मतलब वाइब्रेट होता रहता है। तो आइडियली वो अच्छा होता है मसाज के लिए, मसूड़ों की मसाज के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत महंगे आते हैं, सभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि ये चाहिए, ठीक है। बाकी पाउडर है उसको मैं तो हाथों से ही घिसती हूँ, उंगली से, फिर थोड़ा सा लगे तो ब्रश ऐसे घिस देते हैं। तो फील गुड फैक्टर की मैंने सब क्रिया पूरी की है, ठीक है। पूरा करें, काफ़ी टाइम हो चुका है, डिनर के लिए भी जाएंगे अभी, सॉरी पहले योग करेंगे फिर डिनर के लिए जाएंगे। बनाना सुबह खा सकते हैं, डायबिटिक लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन रोज़ बनाना नहीं खाना चाहिए। जितना हम जूसी फ्रूट्स लेंगे सीज़न के अनुसार उतना वो क्लीनिंग में हेल्प करेगा। वेरी गुड जी। अगर आप घर पे पत्ते नहीं मिलते, नहीं बना सकते, तो ठीक है, एज एन ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। गम स्ट्रेंथनिंग के लिए, गम स्ट्रेंथनिंग के लिए पहले के लोग क्या करते थे वो मैं पहले सुनाऊं। वो लोग कच्चे मटर चबाते थे, सूखे मटर चबा चबा के। अभी लोगों के गम क्यों वीक हो गए हैं, क्योंकि हम हार्ड चीज़ें खाते ही नहीं हैं, जितना हो सके हर चीज़ में इनो विनो डाल के सॉफ्ट बना बना के खाते हैं। तो सब्जियां हैं तो गला गला के खाते हैं प्रेशर कुकर में। तो जितना हम कच्ची चीज़ें हार्ड चबा चबा के खाते हैं तो वो चबाने की प्रैक्टिस ही हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग करती है। मुझे किसी भी तरह के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक्सरसाइज ही उसका उपाय है। जो लोग जिम में जाके कैसे बनाते हैं इतना बॉडी, तो एक्सरसाइज करते हैं तब जाके ये स्ट्रेंथनिंग होता है। तो यहाँ भी मुझे स्ट्रेंथनिंग करना है तो मुझे उसको एक्सरसाइज देना पड़ेगा। तो हार्ड चीज़ें चबा चबा के जब हम लेते हैं तो उसकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ओम शांति।